जय श्रीमन नारायण। हम कार्तिक मास महात्म के 27 अध्याय सुन चुके हैं। आज सुनेंगे अध्याय 28 और अध्याय 29। आइए शुरू करते हैं। इतनी कथा सुनकर ऋषि जी कहने लगे कि हे सूत जी, कृपा करके कार्तिक शुक्लाष्टमी, जिसको गोपाष्टमी भी कहते हैं, उसका महात्म सुनाइए। सूत जी कहने लगे कि बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण पहले बछड़े चराया करते थे। जब कृष्ण जी छोटे थे तब वो बछड़े चराते थे और जैसे ही वो थोड़े बड़े हुए तो गैया चराने की जिद करने लगे। कार्तिक शुक्ल गोपाष्टमी कहलाती है। इस दिन सब मनोकामना को पूर्ण करने के लिए गौओं का पूजन करना चाहिए। उसके बाद प्रदक्षिणा करके गौओं के पीछे पीछे चलना चाहिए। श्री कृष्ण जी की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो श्री कृष्ण जी का पूजन करता है उसके सब पाप गोधूलि से नाश हो जाते हैं। इस दिन गोधूलि के समय गौओं के पीछे चलने से सैकड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं और इसी दिन गौ का दान करने से असंख्य गौओं के दान का फल मिलता है। इस दिन सायंकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो वो जयंती योग होता है। उसमें स्नान दान करने से मनुष्य शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म का 28वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए सुनते हैं अध्याय 29। राजा पृथु पूछने लगे कि हे नारद जी, आप वेद शास्त्र तथा पुराणों के जानने वाले हैं, सो कृपा करके ये बतलाइए कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा होती हैं और उनका क्या फल मिलता है। ये बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि देवी की 1, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आदि, पितरों की 3 तथा 4 परिक्रमा विष्णु जी की होती हैं। इस संबंध में ब्रह्मा जी का कहा हुआ एक इतिहास सुनो, जिसमें बृहस्पति जी तथा इंद्र का संवाद है। वैवस्वत मनवंतर में एक समय सब देवताओं इंद्र सहित बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछने लगे कि हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले ये सृष्टि कैसी थी, इंद्र और अन्य देवगण कैसे थे और उनका कर्म कैसा था। ये सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे कि उस समय की बात तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि उस समय को 6 मनवंतर बीत चुके हैं। परंतु आपके ही नगर में एक सुधर्मा नाम वाला है, वो सब कुछ बता सकता है, उसके पास चलिए। तब बृहस्पति जी सब देवों तथा इंद्र के साथ सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने गुरुजी सहित इंद्र आदि देवों का पूजन किया, सादर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा का राज्य, लक्ष्मी तथा वैभव देखकर दंग रह गए। उसके बाद कहने लगे कि हे सुधर्मा, इतनी लक्ष्मी तुमको कैसे प्राप्त हुई? तुमने कौन सा यज्ञ और दान तप किया तथा ब्रह्म कल्प से पहले की बात तुम कैसे जानते हो? ये सब जरा हमको भी बताओ। तो सुधर्मा कहने लगे कि हे इंद्र, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहाँ पर रहते हमारे सामने इतना ब्रह्म हो चुका है कि उनकी हम गणना नहीं कर सकते, उनकी तो हम गिनती कर ही नहीं सकते। उसके पश्चात जब हम यहाँ स्वर्ग में आए सो हमने जो भी अच्छा कर्म किया और जिसके कारण हमने इतनी लंबी आयु पाई उसको सुनो। पहले जन्म में हम मांस खाने वाले गिद्ध थे। एक समय कार्तिक शुक्ल नवमी को श्री विष्णु जी के मंदिर पर बैठे हुए थे, तभी एक शिकारी ने हमको बाण मारा, जिससे हम घायल होकर मंदिर में आ गिरे। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उस कुत्ते को देखकर और कुत्ते भी वहां पर आ गए। वो कुत्ता उनके डर के मारे मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। दूसरे कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबकी प्रदक्षिणा हो गई। इस बीच मेरी मृत्यु हो गई। उस प्रदक्षिणा से यानी कि परिक्रमा से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। ये बात सुनकर इंद्र का अत्यंत प्रसन्नता से मन भर आया और उन्होंने विधि पूर्वक भगवान का पूजन तथा प्रदक्षिणा की। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी सतयुग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, दान, तप तथा यज्ञ करने से कई गुना फल मिलता है। यदि कार्तिक कृष्ण नवमी को मथुरा में जाकर भगवान की पूजा व प्रदक्षिणा की जाए तो उसके फल का तो कहना ही क्या। प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं उसके उतने ही कुल वैकुंठ में जाते हैं। यदि मथुरापुरी दूर हो अन्य किसी स्थान पर प्रदक्षिणा करें। यदि वो भी ना हो सके तो ब्राह्मण विष्णु की मूर्ति, गौ के स्थान शालिग्राम और तुलसी की ही प्रदक्षिणा करना। समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल मिलता है वही शालिग्राम तथा तुलसी की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है।
गौ ब्राह्मण, देव मंदिर, ये सब शालिग्राम की मूर्ति के बराबर हैं। कार्तिक शुक्ला नवमी को ब्राह्मण, गौ देवालय, तुलसी वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण, ये सब ग्राम में ही वास करते हैं। यदि ग्राम की प्रदक्षिणा करनी हो तो प्रातःकाल उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो, कमंडल हाथ में ले लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता हुआ सूर्य उदय से पहले ही प्रारंभ करें। ब्राह्मण देवस्थान तथा शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है।